हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, जिसे आसान भाषा में समय यात्रा भी कहते हैं। जब कोई जीवित प्राणी समय में भूतकाल या भविष्यकाल में आता जाता है तो उस यात्रा को समय यात्रा कहते हैं, और जो समय यात्रा करता है उसे समय यात्री यानी कि टाइम ट्रेवलर कहते हैं। वैसे तो इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी है जिन्हें समय यात्रा से जोड़कर देखा जाता है, और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी ही एक सच्ची समय यात्रा की घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं समय यात्रा के एक अनोखे सफर पर और जानते हैं समय यात्रा की एक सच्ची घटना के बारे में। यह घटना है जून 1951 की, जब एक रात 11 बजे से 11:30 के बीच में अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आसपास के तमाम लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि उस व्यक्ति का पहनावा वहां के सभी लोगों से बिल्कुल अलग था। उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने हुए थे और वह व्यक्ति आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान लग रहा था। उसकी घबराहट देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। इसी बीच वह कुछ समझ पाए तभी वहां एक टैक्सी ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और इस दुर्घटना में उस इंसान की मौत हो गई। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर लाया गया और जब उसकी तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें मिली। उन चीजों में तांबे का एक टोकन था और एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा हुआ था। एक बिजनेस कार्ड भी था जिस पर रुडोल्फ नाम लिखा हुआ था, और इसके पास $70 के पुराने नोट भी थे जो एकदम नए लग रहे थे। और उस व्यक्ति के पास से एक खत भी मिला जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। यह सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। इतनी पुरानी चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो गए। न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम इस मृत इंसान के परिवार की तलाश में जुट गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज शुरू कर दी, लेकिन उन्हें ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। फिर उन्होंने वहां के पुराने बड़े और बुजुर्ग व्यक्तियों से बातचीत की। उनको भी इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड में जो पता मिला वहां पर 5th यू का एक ऑफिस था, पर वहां पर कोई भी रुडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। उस व्यक्ति के पास मिले बिजनेस कार्ड से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उस व्यक्ति का नाम रुडोल्फ फिंच है। फिर कुछ दिनों के बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा और वह नाम था रुडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1940 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए और वहां जाकर उन्हें पता चला कि रुडोल्फ फिंच जूनियर की मौत तो 5 साल पहले ही हो गई है, मगर उनकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन उनसे मिलने गए और मिलने के बाद जो सच्चाई सामने आई उसने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि उनकी पत्नी ने जो बातें बताई वो काफी चौंकाने वाली थी। उस विधवा पत्नी ने ये बताया कि रुडोल्फ फिन, यह व्यक्ति रुडोल्फ फिन जूनियर के पिता हैं और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उन्होंने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए हुए थे और उसके बाद से ना वो कभी घर वापस आए और ना ही तब से किसी ने उन्हें देखा है। और इस बात की तब पुलिस में कंप्लेन भी की गई थी। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जिसकी कुछ ही दिन पहले मौत हुई है तो वह व्यक्ति 1874 से गायब है। यह सारी बातें सुनकर कैप्टन बहुत ही परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें काफी हैरानी हुई और इस बात पर पूरा विश्वास हो गया कि उस विधवा पत्नी ने जो भी कुछ बताया वो बिल्कुल सच था। पुलिस फाइल में दिख रहे व्यक्ति का हुलिया ठीक उस इंसान से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इन सारी बातों का सिर्फ एक ही मतलब निकल रहा था कि वह व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर बदकिस्मती से वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। और इस घटना को अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है।
और तब से फिंच को एक समय यात्री माना जाता है, जो कि समय यात्रा करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे। अब तक ऐसे ही कितने समय यात्रा की घटना सामने आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम उन पर भी वीडियो लाएं तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।